बहुत मेरे व्यूअर्स को बताया था कि आप जल्दी बाइक ले लीजिए वरना आपको लेट हो जाएगी, लेट होने से फिर आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो जब उसने बैक रेस्ट लगाया तो क्या हुआ, मुझे पीछे बैठे में मुझे तकलीफ मिली थी। मैं सच बताऊँ ना तो मुझे यहाँ पे मेरे नर्व्स खींच रही थी। मतलब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप अगर जब बाइक खरीदते हो ना तो उससे पहले आपको चलिए अभी शुरू करते हैं। अभी जो आज का ये ब्लॉग रहेगा एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स रहेगी। जैसे कि मेरे काफ़ी सारे जो यूट्यूबर मेरे जो व्यूअर्स रहते हैं तो सारे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि यार कि हमें कौन सी लेनी चाहिए रॉयल एनफील्ड में से। अभी भी सब लोग इसी जगह पे अटके हुए हैं कि हम हमारा पैसा अभी मतलब कि हमारे हाथ में ही है, बट अभी लेनी है कौन सी बुकिंग करें, हम बुक कौन सा करें। और एक बात होती है कि बहुत ये सवाल पूछते हैं कि ब्रदर हमने बुक तो कर दिया है बट इसमें हमें बहुत टाइम हो गया है, 1 महीना हो गया है, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया है। देखिए मैं ये बोल रहा था कि अगर आप अगर मेरे स्टेट में जैसे असम गुवाहाटी से आप अगर बुकिंग करते हैं तो येस उसको वहाँ पे डिलीवरी होने के लिए काफ़ी टाइम लगती है, प्रोसेस चलती रहती है, काफ़ी देर तक प्रोसेस चलती रहती है। और कभी कभी ऐसा लग हो जाता है कि आपको बहुत जल्द मिल जाती है। तो ऐसा होता है कि आपका इंश्योरेंस वगैरह आरटीओ वगैरह सारा कुछ खेल ये सब जो होती है उस पर प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है। इवन हमारे गुवाहाटी में भी अगर हम अगर जैसे कि बाइक खरीदते हैं तो उसमें थोड़ी सी टाइम लग जाती है। तो वैसा है 1-2 दिन तो टाइम लगती है। तो मैं किस हिसाब से बोलूँ कि आपको टाइम नहीं लगेगी, डेफिनेटली आप अगर उड़ीसा से हो या दिल्ली से हो कहीं से भी हो, अगर आप असम से आप बाइक लेते हैं बुकिंग कराते हैं उसके लिए फिर दिल्ली पे होने में टाइम तो लगती है दोस्तों। तो उस पर ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है, मिल जाएगी आपको बाइक। या तो फिर अपने स्टेट से ही आप भले आप खरीद लीजिए, आपको थोड़ी ही वक्त को वेट करनी पड़ेगी। और या तो फिर आप आइए यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपका चॉइस है। एक सवाल हर कोई पूछता है कि आपका बाइक का अमाउंट क्या है, बाइक का अमाउंट क्या है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने उसको बोल रखा है ऑलरेडी कि बाइक का इतना प्राइस है, इतना प्राइस है। मैं फिर से दोबारा बोलूँगा कि जब मैंने खरीदा था बाइक तो मेरी जो बाइक थी, जो आपका जो शोरूम जो प्राइस होती है उसके तो आपको पता ही है 1,80,000 समथिंग कुछ होता है, 1,80,000 हाँ समथिंग कुछ होता है। तो उसको हिसाब से आरटीओ इंश्योरेंस वगैरह सारा टैक्स वगैरह मिला के मेरी हुई थी 2,08,000 रुपये। और उसके बाद उसके 1-1.5-2 महीने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ है, जो व्हीकल्स हो गए उनका प्राइजेस थोड़ी सी उनकी बढ़ गई है, दाम बढ़ गई है। तो जब मेरा रिसेंटली हाल ही में मेरे दोस्तों ने बाइक खरीदी थी और मेरी ही बाइक जो मतलब मैंने जो जिस मॉडल खरीदे थे तो वही मॉडल मेरे दोस्तों ने फिर नेक्स्ट 2 महीने के बाद 2 नहीं 3 महीने के बाद खरीदा तो उसका प्राइस थोड़े ज़्यादा हो गया था, लाइक 230,000 समथिंग कुछ था। तो सोचिए बहुत कम समय बहुत कम टाइम में मतलब लाइक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। क्योंकि उस टाइम में मैंने बहुत मेरे व्यूअर्स को बताया था कि आप जल्दी बाइक ले लीजिए वरना आपको लेट हो जाएगी, लेट होने से फिर आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और एक बात सच है कि मेरे कुछ 2 व्यूअर्स मैंने बताया था कि देखिए यार इतने प्राइस में ख़रीदते हैं फिर जो आपका ईएमआई वगैरह तो ईएमआई होते तो आपका 3 लाख समथिंग कितना क्रॉस कर जाता है। तो उससे अच्छा तो डायरेक्ट कैश पे करके ही सीधा बाइक ले ले। हाँ वो बात तो सही है गाइस, कभी भी ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास पैसा उतना रहता नहीं है, सिर्फ डाउन पेमेंट के लिए पैसा रहता है। अगर हम सोचते हैं कि यार कि एक काम करें, हम पूरा पैसा सेविंग करके उसके बाद थोड़े टाइम वेट करके ही हम डायरेक्ट बाइक को खरीद लें, लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। क्योंकि अगर हम पैसा जोड़ रहे हैं, मान लीजिए हम पैसा जोड़ रहे, ठीक है मैं आज जोड़ रहा हूँ, कल मैं 20,000 जोड़ रहा हूँ, फिर परसों 10,000 जोड़ रहा हूँ, पैसा कहाँ से कौन सा पॉकेट से पैसा निकल जाता है हमें नहीं पता चलता है। तो उससे अच्छा एक काम करिए, आप थोड़ा डाउन पेमेंट थोड़ा ज़्यादा ही दे दीजिए, कोई बात नहीं, उसके बाद फिर ईएमआई भरिए। अगर आपके पास उस हिसाब से पैसा है तो आप डायरेक्ट जाके डीलर से खरीद ले लीजिए, और या तो फिर हमारे जैसे यार डाउन पेमेंट दे दीजिए, उसके बाद ईएमआई पैसा तो अमाउंट तो भरना पड़ेगा ही, जो भी आपका बस जितना भी आपका इंटरेस्ट लगता है। मैं तो ये बोलूँगा कि आप डायरेक्ट पैसा दे के ले लीजिए, और या तो फिर आपको वेट करनी पड़ेगी और थोड़ी इंटरेस्ट भरनी पड़ेगी, जहाँ पे आपका 3 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है यार, 3 लाख तक पहुँच सकता है। तो एक सवाल बहुत लोग पूछे थे कि मीटियो लेना सही रहेगा या क्लासिक लेना सही रहेगा। देखिए 2 बाइक डिफरेंट उससे पर्पज़ के लिए बनी है। अगर क्लासिक अगर दूर जाती है मीटियोर भी उतना ही दूर जा सकती है, लेकिन मीटियोर हो गया कि आपका वो टोटली क्रूजर बाइक हो गया, आप उसमें बैठ के आप मज़े ले सकते हैं, कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। आपको मतलब वैसा बैठ के बस आगे ग्लास लगा लिए, ग्लास तो रहती है सुपरनोवा जो मॉडल है उसमें आपका ग्लास रहती है, लेकिन तो उसमें वो कंफर्टेबल मिलती है, आप लॉन्ग जर्नी कर सकते हैं। लेकिन आपको जब ऑफ रोडिंग मिलेगी तब आपको थोड़ी सी तकलीफ मिल सकती है। जिस हिसाब से बाइक को बनाई गई है मीटियोर को, तो वो ज़्यादा नॉर्मली ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनाई गई है,
वो सिर्फ हाईवेज़ के लिए बनी गई है और जो बाइक आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराएगी। और क्लासिक में ये डिफरेंस क्लासिक में ये है कि हाईवे में तो आपको पसंद आएगी ही, बट ऑफ रोडिंग में भी पसंद आपको आ सकती है। जैसे कि मैं अगर जब ऑफ रोडिंग जाता हूँ ना, लाइक मिट्टी विट्टी ऐसा होता है, कुछ कुछ जगहों पे हमारे रास्ते में मिट्टी के रास्ते हैं, तो क्या होता है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो क्या होता है गड्ढे में जाकर मतलब पूरा बाउंस होता है भाई। तो उसका सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन बहुत ही अच्छी है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको। लेकिन मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे क्लासिक ही पसंद आ रही है। मैं पहले ब्लॉग में भी मैंने बताया कि मुझे क्लासिक ही मुझे पसंद आ रही है। एक बार जाइए, डीलर में जाइए और फिर देखिए, टेस्ट ड्राइव करिए। टेस्ट ड्राइव करके आपको पता चलेगा ना कि कौन सा बाइक आपको सूट कर रहा है, आपको पसंद आ रहा है। और लेकिन मीटियोर में मुझे एक चीज़ दिक्कत ये आ रही है कि जिन लोग मेरे फैंस देख रहे हैं, मतलब मीटियोर वाले जो फैंस देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए, बस मेरा वो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मतलब अपना जो मेरा रिव्यू है मैं वो बता रहा हूँ। हाल ही में हम क्या हुआ कि पीछे जैसे कि आपका सुपरनोवा में आपका पीछे बैकरेस्ट वगैरह सब कुछ रहता है, आगे ग्लास भी वो सब रहता है। और एक हो गया फायरबॉल, जो मेरा दोस्त ने फायरबॉल भेजा था, तो क्या हो गया, पीछे में उसका बैकरेस्ट नहीं रहता है, आगे में वो ग्लास जो होता है ना, विंड ग्लास जो होता है वो नहीं है, तो वो खुद लगाना पड़ता है, उसका थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ पड़ेगा आपका। तो जब उसने बैकरेस्ट लगाया तो क्या हुआ, मुझे पीछे बैठे में मुझे तकलीफ़ मिली थी। मैं सच बताऊँ ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ मिली थी। मेरा जो लेग है, तो लेग में यहाँ पे मेरे नर्व्स खींच रही थी। मतलब अब पता नहीं, लोगों हर किसी का नहीं हो सकता, बट मेरे इसमें हो रहा था। शायद थोड़े से मैं फैट हूँ इसलिए वो हो सकता है वैसा। तो पीछे मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और जिन लोग थोड़े से हम हेल्दी वाले होते हैं ना, जो मोटी लोग होते हैं, तो उनको पीछे बैठने में तकलीफ़ मिलेगी ही दोस्तों। और पाँव में थोड़ी सी मतलब पैर रखने के लिए मतलब वो कंफर्टेबल मुझे नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार अच्छा हुआ, मतलब कि मैं पछता नहीं रहा हूँ, मैंने क्लासिक लिया है। मुझे क्लासिक मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्लासिक में ये है कि पीछे आपका जो सीट है, आपने देखा है पुराने जो क्लासिक 350 था और अभी का जो क्लासिक 350 है, दोनों में फ़र्क क्या दिया है कि पीछे का जो सीट है वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया है और ज़्यादा पोंजी टाइप का कर दिया है। और पहले का जो क्लासिक था उसमें तो यार मेरी मतलब कि मैं एक लॉन्ग जर्नी गया था तो वहाँ पे मेरी फट गई थी पूरी तरह से। तो अगर मैं जो है सच है मैं वही बताऊंगा आपको। तो पीछे वो पहले जब गया था तो मुझे बहुत टाइट लग रही थी सीट वगैरह, लेकिन अभी का जो सीट है माशाल्लाह बहुत। बाकी अगर बात बताओ कि जो डिलीवरी जो जिन लोग बुकिंग करते टाइम लग रहा है, 1-2 महीना हो रहा है, तो अब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए काफ़ी टाइम तो लगती है। कभी अपना स्टेट में ही टाइम लग जाता है, तो दूसरे में तो और लगेगी डेफिनेटली यार। अब आप लेने से पहले एक बार ज़रूर फ़ोन करिएगा। कभी आप ब्लाइंडली मत ले लीजिए, बुकिंग मत कर लीजिए, उसका प्रोसेस पूरा देख लीजिए आप। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप अगर जब बाइक खरीदते हो ना, तो उससे पहले आपको पूरा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, प्रोसेस जान लीजिए कि आपका स्टेट तक पहुँचने में कितनी टाइम लगती है बाइक। तो प्लीज़ आप बात को माइंड में ले लीजिए कि कब कैसे क्या कब कितना टाइम लगता है वो देख लीजिए। उसके बाद ही आप बुकिंग जो भी है करने का जो है वो कर लीजिए। और अगर आप जिन लोगों को अगर रॉयल एनफील्ड की बाइक खरीदे, जो गुवाहाटी वाले मेरे दोस्त हैं, जो भी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं गुवाहाटी वाले जो बंदे हैं, तो अगर बाइक आपको अगर बुकिंग वगैरह में कुछ डाउट्स हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका वो अपना ईमेल आईडी नहीं, मतलब इंस्टाग्राम मुझे मैंने अपना आईडी दिया है और फेसबुक का भी आईडी दिया है। तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हैं कि मुझे ये बाइक लेनी है, तो प्लीज़ यार मुझे आप हेल्प कर लीजिए। आपको दोस्त मैं हेल्प करूँगा, डेफिनेटली हेल्प करूँगा आपके लिए। इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह बनाता हूँ ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। कुछ चीज़ें जैसे कि कभी कुछ हम तो यार इंसान है, तो कभी भी बोलने में कुछ गलत हो सकती है, लेकिन मैं जितना हो सके मैं सच बताने के लिए कोशिश करूँगा। अगर आपको डाउट्स हो रही है कि भाई मुझे बाइक्स में ये हो रही है या मुझे बाइक लेनी है, मैं कैसे लूँ, कहाँ जाऊँ, तो गुवाहाटी वाले बंदे या बाहर वाले बंदे प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो या फेसबुक में फेसबुक में मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो या फिर मुझे इनबॉक्स करो, पर्सनली करो कि ब्रदर मैंने आपको ब्लॉग देखा था तो मुझे ऐसा हो रही है, तो प्लीज़ मुझे बाइक दिलवा दो यार। तो प्लीज़ आप मुझे जाके इनबॉक्स कर सकते हो, मैं आपको बाइक उस हिसाब से दिलवा सकता हूँ। तो ठीक है गाइस, आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मुंह दर्द हो गया यार बकते यार चलो ठीक है गाइस, तो वीडियो को यहीं पे रखते हैं। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ यार फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम में और फेसबुक में, मुझे पूछ सकते हो कि कहाँ कैसे क्या करना है। ओके, तो बाय, टेक केयर, अच्छे से रहो, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर। तो हम तो गरीब इंसान है यार, हम मतलब की बात ये है कि